हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स फ्लैश द लर्नर डेस्टी। मैं राशि काबरा वेलकम करती हूँ आप सबका ओनली ऑन फिजिक्स फ्लैश, जहाँ पर मैथमेटिकल फिजिक्स के मैट्रिक्स इस चैप्टर का न्यू टॉपिक आज अपन लेकर आए हैं, जो कि है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो अपन आज कवर करने वाले हैं। अगर आपने पिछले वीडियोज नहीं देखे होंगे तो जाना है आपको आप चैनल पे, और आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी मैट्रिक्स के नाम की, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हो, जिसमें अपन ने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखा था, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा था। एंड देन अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी यूनिटरी मैट्रिक्स की, ऑर्थोगोनल एंड हर्मिशन एंड स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स की। ठीक है, ये सारी चीजें अपन ने देख ली है। अब अपन मुड़ेंगे नए इस पर, जो कि है आपका रैंक ऑफ मैट्रिक्स। तो व्हाट इज रैंक? रैंक क्या होता है? आप रैंक को बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। रैंक को आप क्या बोल सकते हो? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ लार्जेस्ट सब मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट जीरो हो, जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो? जीरो हो। लेकिन सब मैट्रिक्स क्या होता है, और उसके बाद में ये किस किस मैट्रिक्स को लगेगा, ये सब अपन देखने वाले हैं। तो फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर रैंक अगर आपको निकालनी है, तो रैंक निकालने के लिए जो सब मैट्रिक्स है वो सब मैट्रिक्स आपको निकालना पड़ेगा। अब सब मैट्रिक्स जो है वो आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप से निकाल सकते हो। मतलब 4 इसका है तो 4/4 का अगर आपके पास मैट्रिक्स है, 4/4 का आपके पास मैट्रिक्स है, तो 4/4 में सब मैट्रिक्स जो है वो आपके 3/3 के भी हो सकते हैं, 2/2 के भी हो सकते हैं, और 1/1 के भी हो सकते हैं। तो ये होते हैं सब मैट्रिक्स। मतलब एक मैट्रिक्स पे से आप डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिक्स क्या कर सकते हो? फॉर्म कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर जो है सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो होना चाहिए। सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो उसको उसकी रैंक बोले जाएंगे। अब रैंक कैसे बोले जाएंगे? या फिर डिटर्मिनेंट की जगह आप उसको बोल सकते हो कि रैंक अगर आपको निकालना है तो उस मैट्रिक्स का माइनर अगर जीरो हो, क्या माइनर अगर जीरो हो, तो फिर वो मैट्रिक्स जो है उस जिस माइनर की, मतलब माइनर अगर आप निकाल रहे हो, तो देखो 4/4 के लिए माइनर कितने का होगा? 3/3 का होगा। ये सब क्या है मैं अच्छे से बताती हूँ, टेंशन मत लो। ठीक है, तो फिर 3 उसकी रैंक हो जाएगी। तो ये कैसे होगा ना, मैं एक एग्जांपल लेती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, कोई फिक्र नहीं करना है आपको। ओके, तो सब मैट्रिक्स आपको क्या देखना है? सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर जीरो होता है तो उस मैट्रिक्स को आप उस जितने इसका सब मैट्रिक्स है, जिसके ऑर्डर का सब मैट्रिक्स है, वो ऑर्डर हो गई उसकी रैंक। वो ऑर्डर क्या होगी? उसकी रैंक। अब कैसे? आपको एक एग्जांपल लेंगे, समझ में आ जाएगा। ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। लेकिन सबसे पहले ये देख लो कि सब मैट्रिक्स कैसे फॉर्म करते हैं। सपोज आई हैव 3/3 का मैट्रिक्स है मेरे पास ए, मेरे पास क्या है? 3/3 का मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई। ठीक है, अब ये जो है मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, तो इसमें मुझे सब मैट्रिक्स कितने मिलेंगे? तो इसमें मुझे सब मैट्रिक्स कितने मिलेंगे? देखो, दिस इज माय फर्स्ट सब मैट्रिक्स। ये एक मेरे पास फर्स्ट सब मैट्रिक्स है जो 2/2 का है। ठीक है, देन मेरे पास जो है ये एक सब मैट्रिक्स है, ये दूसरा वाला सब मैट्रिक्स है। ठीक है, देन ये मेरे पास तीसरा वाला सब मैट्रिक्स है, देन मेरे पास ये फोर्थ वाला सब मैट्रिक्स है। ऐसे कर कर मुझे क्या है? डिफरेंट डिफरेंट सब मैट्रिक्स मिलने वाले हैं। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सब मैट्रिक्स एक्चुअल में सब मैट्रिक्स कितने मिलेंगे, ये अपने को फाइंड आउट करना है, राइट? तो अब देखो, सपोज ए जो है मेरा एक 3/3 का मैट्रिक्स है। ए क्या है? मेरे पास 3/3 का मैट्रिक्स है, जिसमें मेरे पास कितने कॉलम्स है? देयर आर 3 कॉलम्स। कितने कॉलम है? C1 C2 एंड C3, एंड देयर आर 3 रोज इन 3/3 मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा R1, ये होगा R2, और ये होगा आपका R3। ठीक है, तो अगर मेरे पास 3 कॉलम है, 3 रो है, तो आपको जो फॉर्मूला है वो होता है 3C। ठीक है, 3R1। क्या? 3C1 3R1। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर, क्या मिलेगा? 9। इसको सॉल्व करोगे तो आपको ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में आपने सॉल्व किया होगा 11 12 में, तो आपको आंसर क्या मिलता है? 9। तो मीन्स क्या? 3/3 में कितने सब मैट्रिक्स हो सकते हैं? 2/2 वाले। 3/3 में 2/2 वाले कितने सब मैट्रिक्स हो सकते हैं आपके पास? कितने सब मैट्रिक्स हो सकते हैं? 9। कितने सब मैट्रिक्स हो सकते हैं? 9। और अगर आपको 3/3 में 2/2 के सब 1/1 के सब मैट्रिक्स करना है, तो आपका जो फॉर्मूला है वो कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? 3C2। क्योंकि 2, ये 2 क्या डिनोट करता है? 2 कॉलम और 2 रो को आपको एलिमिनेट करना है। क्या? एलिमिनेट करना है। यहाँ पर होगा 3R2। तो इसका आंसर जो है सॉल्व करने के बाद में आपको मिलेगा फिर से 9। तो ये भी 1/1 में भी आपको कितने सब मैट्रिक्स मिलने वाले हैं? 9 ही सब मैट्रिक्स मिलने वाले हैं। ठीक है, 1/1 के। ओके, अब ये जो है सब मैट्रिक्स कितने मिलने वाले हैं ये आपको समझ में आया। अब देखो, ये मैंने ग्रीन कलर से 4 तो शो किए थे, फिर बाकी के कैसे बचे? तो बाकी के ऐसे आपको AD CF ऐसे मिल सकता है, DG
एफ आई ऐसे मिलेगा, फिर उसको आप ऊपर से कर लो ए जी सी आई, ऐसे कर कर आपको पूरे 9 सब मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेंगे। कितने सब मैट्रिक्स आपको यहाँ पर मिलेंगे? 9 सब मैट्रिक्स यहाँ पर मिलेंगे। अब रैंक को एक्चुअल में आप क्या बोलोगे ये मैं बता देती हूँ आपको कि व्हाट मतलब रैंक क्या होगा। तो देखो कोई भी एक मैट्रिक्स है, अगर कोई भी मैट्रिक्स है मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, जनरली आपको 3x3 के ही मैट्रिक्स देते हैं इसलिए मैं 3x3 का ही मैट्रिक्स ले रही हूँ। सपोज यू हैव 3x3 का मैट्रिक्स है ए, और फिर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका निकालना पड़ेगा डिटर्मिनेंट। क्या निकालोगे आप? उसका डिटर्मिनेंट। अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 अगर होता है, ए का डिटर्मिनेंट अगर 0 होता है तो आप बोलोगे इसकी रैंक जो है वो 3 नहीं है। 0 अगर आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपको 0 मिल गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सब मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। और रैंक को रो से भी आप क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो। फिर सब मैट्रिक्स कितने के होंगे? 2x2 के। फिर 2x2 के सब मैट्रिक्स आपको कितने मिलेंगे? 9 सब मैट्रिक्स मिलेंगे। फिर इन 9 सब मैट्रिक्स के आपको क्या निकालने पड़ेंगे? डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे। क्या निकालने पड़ेंगे? डिटर्मिनेंट निकालने पड़ेंगे। और अगर इन 9 में से कोई भी एक या दो या फिर 3 या फिर 4 कोई भी एक अगर नॉन जीरो मिलता है, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट अगर मिलता है तो उसकी रैंक हो जाएगी 2। लेकिन अगर आपको हर एक एलिमेंट जो है, हर एक एलिमेंट बोल रही हूँ, हर एक सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपको 0 मिल जाता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर 1 बाय 1 का सब मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। फिर 1 बाय 1 के सब मैट्रिक्स में आपको देखना पड़ेगा कि उसका डिटर्मिनेंट 0 आता है कि नहीं। अगर एक भी नॉन जीरो मिल गया तो फिर काम गया। ठीक है, अब ये कैसे क्या सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो यहाँ पर क्या बताया है कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो अगर आपके पास नॉन जीरो है तो आपकी रैंक हो जाएगी ए की 3। ए की रैंक क्या हो जाएगी? 3। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर आपके पास क्या है? 0 हो गई तो आपको क्या करना पड़ेगा? सब मैट्रिक्स को फॉर्म करना पड़ेगा। फिर सब मैट्रिक्स मिलेंगे आपके पास 9, तो फिर 9 के क्या करना पड़ेगा? आपको डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और इन 9 में से एक भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर नॉन जीरो आती है तो वो हो जाएंगी रैंक ऑफ ए का रैंक क्या हो जाएगा? 2। लेकिन अगर सभी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 आती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से सब मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। फिर कितने का सब मैट्रिक्स फॉर्म करेगा आप? 1 बाय 1 का। फिर 1 बाय 1 के इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? 1 बाय 1 का सब मैट्रिक्स मतलब ओनली हो जाते हैं एलिमेंट्स। फिर एलिमेंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा। अगर कोई एलिमेंट नॉन जीरो अगर है, मतलब सारे के सारे एलिमेंट्स अगर नॉन जीरो है तो उसकी रैंक हो जाएगी 1। अगर कोई भी एक एलिमेंट नॉन जीरो मिला तो फिर रैंक आप नहीं निकाल पाओगे। अब ये सब बहुत कंफ्यूजिंग आपको लग रहा होगा, बट अगर मैंने अभी यहाँ पर एक एग्जांपल लिया तो आपका सारा की सारा जो कंफ्यूजन है वो क्या हो जाएगा? चुटकियों में दूर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी एक अपन क्या करते हैं, अभी अपन एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। 2 एग्जाम्पल देंगे फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अब मेरे पास एग्जाम्पल के लिए एक मैट्रिक्स है ए। अब एक मैट्रिक्स है जिसकी जो एलिमेंट्स है वो मैं लिख लेती हूँ 1 2 1 1 2 1 0 1 0 1 2 -1। ठीक है, और यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? 3x3 मैट्रिक्स का ही डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। अगर वो नॉन जीरो आता है तो फिर आप अगले इस पे जाओ, फिर आप अगले इस पे जाओ। ऐसे आपको 3x3 फिर 2x2 फिर 1x1 ऐसे ही आपको आना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? ए का क्या करोगे? डिटर्मिनेंट निकालोगे। अब ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है वो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ पर ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? 1 इंटू -1 माइनस, देखो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, -0 0 इंटू कुछ भी रहा तो कुछ फायदा नहीं है। फिर +1 1 अगर किया तो 2 इंटू 0 और 1 इंटू 1, तो ये क्या हो जाएगा? 0 -1। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ? 1 -1 +1 -1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? -1 मीन्स हो गया आपके पास -2 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। विच इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स यहाँ पर जो इसकी रैंक है, इसकी रैंक क्या हो जाएंगी? रैंक ऑफ ए हो जाएंगी नथिंग बट यूर 3। रैंक ऑफ ए क्या हो जाएंगी? 3। मैंने क्या बोला? अगर आपकी रैंक डिटर्मिनेंट 0 आता है तभी आपको सब मैट्रिक्स फॉर्म कर उसकी रैंक निकालने की कोशिश करना है। अगर आपका नॉन जीरो वैल्यू आती है तो उसकी सिंपली रैंक हो जाएंगी 3। तो दिस इज द रैंक ऑफ 3 मैट्रिक्स।
मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स किसका है, रैंक 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट देखेंगे जिसमें अपन एक ऐसा मैट्रिक्स लेंगे जिसकी रैंक 3 नहीं आएगी, मतलब डिटर्मिनेंट उस मैट्रिक्स का 0 नहीं मिलेगा आपको। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं वापस से, एग्जांपल ए अगर आपने एग्जांपल लिया जिसमें आपकी जो वैल्यू है वो है आपके पास 1 -2 3 0 -3 3 और 1 1 0, ठीक है। तो अब इसका क्या करा लो, आपको निकालना है फर्स्टली 3/3 मैट्रिक्स का क्या डिटर्मिनेंट, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 -0 -0 0 का कुछ नहीं लेंगे, +1 फिर +1 क्या हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा 9, ठीक है। ये आपको डिटर्मिनेंट कैसे निकालना है सब समझाया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं वो जाकर आप चेकआउट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू -3 -0, फिर यहाँ पर हो जाएगा देखो -6 +9 हो गए 3, तो +3। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया -3 +3 हो गया आपके 0। अब यहाँ पर क्या हो गया आपके पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो क्या आ गया 0। अब मैंने क्या बताया था कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 आता है तो रैंक ऑफ ए जो है वो आपकी 3 नहीं होगी, रैंक ऑफ ए जो है वो आपकी 3 नहीं होगी। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सब मैट्रिक्स फॉर्म करना पड़ेगा। अब मैंने बताया था आपको देयर आर 9 सब मैट्रिक्स, फिर आपको क्या करना पड़ेगा 9 to 9 सब मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट निकालकर आपको चेकआउट करना पड़ेगा कि वो मैट्रिक्स जो है वो नॉन जीरो है कि नहीं, ठीक है। अब जो है ये मेथड थोड़ी लेंदी है और थोड़ी कंफ्यूजन भी है, लेकिन मैं आपको दूसरी और एक मेथड बताने वाली हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है, लेकिन ये भी मेथड आप अच्छे से समझ लो। अब देखो फर्स्टली अपन क्या करते हैं, ये जो ग्रीन वाला मैंने शो किया है ये वाला 2/2 का फर्स्ट मैट्रिक्स अपन फॉर्म करते हैं। तो अब ये जो ग्रीन वाला शो किया है वो क्या है आपके पास 1 -2 0 और -3, तो इसको करो सॉल्व, तो ये क्या आ जाएगा -3 0, तो ये हो गया आपके पास -3। तो यही आपको क्या मिला, नॉन जीरो मिल गया। ये क्या मिला आपको, नॉन जीरो मिला। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, नॉन जीरो है तो फिर से दूसरा चेक करो, दूसरा कौन सा चेक करोगे, अब आप करोगे चेक ये वाला, ठीक है। अब ये वाला मैट्रिक्स चेक करो जो मैंने येलो कलर से शेड किया है, लेकिन मैं राइट लिखती हूँ इससे, क्या होगा -2 3 -3 3, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 इंटू 2 मीन्स -6 और -3 3 जार 9, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया आपके पास वापस से क्या मिला आपका आंसर 3। ये भी एक नॉन जीरो है, तो ये भी आपको मैट्रिक्स काम का नहीं। फिर आप तीसरा सब मैट्रिक्स ले लो ये वाला। अब ये वाला सब मैट्रिक्स लोगे तो आपके पास 9 सब मैट्रिक्स बनने वाले। तो जितनी बार मतलब जब तक आपका 9 की 9 कब तक चेक करना है आपको, तब तक जब तक आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं मिल जाती। डिटर्मिनेंट बोल सकते हो या फिर ये सब मैट्रिक्स है तो आप ऐसे बोल सकते हो ये इस 3 नंबर का क्या है, माइनर है, ठीक है। माइनर और कोफैक्टर आपको बताने वाली हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये होगा 0 -3 1 1, तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 0 0 माइनस और -3 क्या हो जाएगा +3 मीन्स आंसर है आपका 3। तो ये भी आपका काम नहीं कर रहा, ये भी आपका काम नहीं कर रहा, राइट। तो यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था कि कोई भी डिटर्मिनेंट जो है आपको कब तक चेक करना है, जब तक आपका डिटर्मिनेंट 0 नहीं रहेगा। मतलब अगर डिटर्मिनेंट आपका 0 आता है तो रैंक नहीं होंगी, तो इतना चेक करने का काम नहीं था। अभी आपको फर्स्ट ही इससे आपको समझ गया था कि ये क्या है, नॉन जीरो वैल्यू है। नॉन जीरो वैल्यू है मीन्स इसकी रैंक क्या हो जाएंगी, सीधी सीधी रैंक हो जाएंगी 2। लेकिन मैंने ये दोनों तीनों सॉल्व करके इसलिए बताया कि आपको ये बताना था कि अगर सपोज टू बी इसकी वैल्यू अगर 0 आती थी तो आपको दूसरा मैट्रिक्स लेना पड़ता था, तीसरा मैट्रिक्स लेना पड़ता था, फोर्थ मैट्रिक्स, फिफ्थ मैट्रिक्स, सिक्स्थ मैट्रिक्स, ऐसे कर कर आपको 9 मैट्रिक्स सॉल्व करने पड़ते थे। लेकिन अब यहाँ पर ये जो है वो वैल्यू जो है नॉन जीरो आ गई, मीन्स इसकी रैंक क्या हो गई 2, मीन्स इसकी रैंक क्या हो गई 2। अब मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप और भी कंफ्यूज हो रहे होंगे तो अपन एक ऐसा एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें सारे के सारे सब मैट्रिक्स जो है उसकी वैल्यूज आपको 0 मिले। ऐसा एक सब मैट्रिक्स अपन ले ही लेते हैं, क्योंकि ऐसे समझाने से कोई मतलब नहीं है, मैं आपको ऐसे बता तो रही हूँ, लेकिन आप फिर और कंफ्यूज होंगे कि आपको अगर नॉन जीरो आई तो सारे के सारे 9 वैल्यूज को निकालना है कि नहीं। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है, आपने बस ये ग्रीन वाला मैट्रिक्स सॉल्व किया और आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल गई, मीन्स आपका रैंक 2 हो गया। अगर 0 मिलती थी तो आप सेकंड निकालो, थर्ड निकालो, फोर्थ निकालो, फिफ्थ निकालो, सिक्स निकालो, ऐसे आप निकालो। बट अगर नहीं मिलता है तो आपको नहीं निकालने की जरूरत। तो यहाँ पर आपने सिर्फ ये ग्रीन निकाला, नॉन जीरो आ गया, मीन्स डायरेक्टली आप बोल सकते थे कि इस मैट्रिक्स की जो रैंक है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स दिस मैट्रिक्स इज व्हाट 2, रैंक क्या हो जाएंगी इस मैट्रिक्स की 2, ठीक है। ये हो गई इस एग्जाम्पल की बात। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको करना पड़े, मतलब ज्यादा सब मैट्रिक्स को सॉल्व करना पड़े। ये वाला एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एच के दास में शायद ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ए जो है वो मैट्रिक्स क्या है आपके पास 1 2 -3 देन 2 4 -6 फिर 6 3 -3
-9। ठीक है, ये वाला एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन। इसमें आपको क्या करना है, इसकी रैंक निकालना है। इसकी क्या निकालना है, रैंक निकालना है। अब रैंक निकालना है तो आपको फर्स्टली क्या करना पड़ेगा, मॉड ऑफ ए मीन्स आपको ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 1। यहाँ पर क्या होगा, 4 - 6, 6 - 9। ठीक है, ये जबरदस्ती ऐसे लिख रही हूँ मीन्स जिसने डिटर्मिनेंट नहीं देखा होगा उसको भी समझ में आ जाए कि डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। फिर क्या आएगा, -2, -2 आया तो 2 - 3, 6 - 9। ठीक है, एंड देन हो जाएगा प्लस आपका 3, और 3 के पास क्या हो जाएगा, 2 - 3, 4 - 6। ठीक है, तो अब इसको करना है सॉल्व। तो 4 9 जार हो जाएगा -36, -6 6 जार 36, 4 9 जार 36, राइट। और 6 6 जार कितने हो जाएंगे, 36। लेकिन ये क्या होगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, +36 -2। अब 9 2 जार क्या हो जाएंगे, 18, तो -18 माइनस 3 6 जार वापस से 18, और ये हो जाएगा +18। ठीक है, देन +3। अब देखो यहाँ पर क्या है, 2 × -6 मतलब हो जाएगा -12, और -4 3 जार वापस से 12, तो ये +12। ठीक है, तो देखो +-12 0, +-18 0, +-36 0। तो 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करा तो आंसर क्या आ गया, 0। तो मैंने क्या बताया था कि जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी तब उसका जो रैंक है वो 3 नहीं होगा। अगर 0 की वैल्यू मतलब नॉन 0 अगर वैल्यू आती थी तो आप बोल सकते थे कि इसकी रैंक 3 है, बट यहाँ पर आ रही है क्या, नहीं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक इसका क्या निकालना पड़ेगा, सब मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा। सब मैट्रिक्स को आप इन द सेंस बोल सकते हो माइनर। सब मैट्रिक्स मीन्स माइनर आप ऐसे बोल सकते हो। अब माइनर जो है वो कैपिटल लेटर से आप शो करते हो। अब माइनर भी यहाँ पर बता ही देती हूँ ना, बता ही रही हूँ। तो अब माइनर आप करते हो कैपिटल लेटर से शो। तो दिस इज फर्स्ट माइनर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8 एंड 9, ऐसे मैं पोजीशन ले लेती हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट को आप बोलोगे A1। ठीक है, फर्स्ट का जो माइनर निकालोगे आप उसको क्या बोलोगे, A1। तो माइनर किस साथ सिंपली निकालना है, अगर आपने A1 लिया है तो A1 के रो और कॉलम को छोड़ दो और बाकी जो 4 है उसको क्या कर दो, डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 -6 6 -9। ठीक है, इसको करो सॉल्व, क्या हो जाएगा, 4 × -9 मीन्स -36, और फिर क्या होगा, -6 6 जार 36, और माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, +36। ये कि इसकी वैल्यू आ गई 0, इसकी वैल्यू क्या आई, 0। मैंने क्या बताया था, अगर नॉन 0 आती है तो रुकना है, लेकिन 0 आती है तो रुकना नहीं है, चलते जाना है। तो चलते जाओ। A2 देखो, अब 2 देखो तो 2 ये वाला है, 2 तो 2 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, बच्चे क्या है यहाँ पर 2 -3 6 -9। तो ये क्या हो जाएगा, -18 -3 6 जार 3 6 जार 18, और माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +18। वापस से आपका आंसर क्या है, 0। तो यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से नेक्स्ट इस पे जाना पड़ेगा, फिर आप जाओ थर्ड इस पे। ऐसे क्या करो, एक एक इससे माइनर निकालोगे ना, सब मैट्रिक्स कितने हैं ये आपको इजीली समझ में आएगा। ठीक है, तो अब A3 देखो, अब A3 जो है उसका क्या होगा, आपको ये रो को छोड़नी है, ये कॉलम छोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, 2 -3 4 -6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 -3 मीन्स -12, और 4 3 जार 12, लेकिन माइनस है तो +12 इसलिए हो जाएगा ये भी 0, मीन्स वापस से आपको चलते चले जाना है। तो अब यहाँ पर क्या करोगे, आप इस 2 को लेंगे। अब 2 का क्या हो जाएगा, A4। अब A4 में क्या हो जाएगा, इस रो को छोड़ना है, इस कॉलम को छोड़ना है। ठीक है, तो आपके पास क्या होगा, 2 3, यहाँ पर से -9 -6 -9, ये जब आप सिलेक्ट करते हो ना तब आपको अच्छे से थोड़ा सा पेशेंटली देखना पड़ेगा। ठीक है, और आप बोलोगे कि मिस ये वाली जो है वो आप इतने लंबे प्रोसेस आप कैसे करोगे। अगर आपका एक आधा मीन्स अगर आपका सपोज A1 अगर आप निकाल रहे हो और वो नॉन जीरो आता है तो आप फास्टली बोल सकते हो, लेकिन ये वाले केस में ऐसा नहीं हो रहा है। फिर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको कोई ईजी मेथड भी चाहिए, तो ईजी मेथड भी अभी आपको मैं थोड़ी देर में बताती हूँ, उसके लिए पेशेंस लगेगा। ठीक है, ईजी मेथड पे अपन जाएंगे, लेकिन ये बेसिक जो मेथड है वो देख लो। ये मेथड कब ईजी होंगी, जब आपको नॉन जीरो वैल्यू मिल जाए। अगर आपको फर्स्ट मैट्रिक्स सॉल्व करके नॉन जीरो वैल्यू मिलती है तो आप इजीली बोल सकते हो उसका रैंक 2 है, लेकिन यहाँ पर नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सॉल्व करते जाना है। अब क्या होगा, 2 × -9 हो जाएगा -18, और 3 6 जार 18, लेकिन ये माइनस है और माइनस माइनस प्लस होगा, +18, ये भी हो जाएगी आपकी वैल्यू 0। ठीक है, फिर आपको इस 4 का देखना पड़ेगा, तो a⁵ मतलब फिफ्थ का आप क्या कर रहे हो, माइनर निकाल रहे हो। तो ये रो और ये कॉलम छोड़ दो, फिर क्या बचेगा आपके पास, 1 -3 3 -9। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9, और 3 3 जार 9, और माइनस होने की वजह से +9 इक्वल्स टू वापस से 0। अब आपको करना पड़ेगा आगे का, तो ये हो जाएगा आपके पास A6। अब A6 क्या होगा, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, तो क्या हो गया आपके पास 1 2 -3 -9
6, राइट। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 1 इंटू -6 माइनस और माइनस +6 इक्वल्स टू 0। अब देखो आपने 6 सब मैट्रिक्स निकाल लिए, 6 इसके माइनर्स निकाल लिए, 6 इसके क्या कर लिए माइनर्स निकाल लिए, लेकिन वैल्यू एक भी 0 आई क्या, नहीं आई। फिर आपको और सॉल्व करते जाना है, ठीक है। तो अब आप लोगे A7 है ये -3, तो -3 की रो को छोड़ दो, कॉलम को छोड़ दो, बाकी जो है वो लिख लो 2 4 3 6, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है 2 -3 का लिख रहे हैं ना, तो 2 4 3 6, ठीक है। अब इसको करो सॉल्व, तो ये क्या हो जाएगा 3 2 जार 12, सॉरी 6 2 जार 12, 3 4 जार क्या हो गया -12, तो माइनस हो गया वापस से 0। फिर अपने को करना पड़ेगा A8 सॉल्व, A8 में क्या है -6, तो -6 की रो छोड़ दो, कॉलम छोड़ दो, फिर क्या बचा आपके पास 1 2 3 6, तो ये हो जाएगा 6 1 जार 6 -3 2 जार 6, तो ये भी आपका आ गया 0, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होगा A⁻9, मतलब लास्ट वाला जो है -9 उसका माइनर निकालो, फिर आपके पास क्या होगा 1 2 2 4, तो ये भी हो जाएगा आपका 4 1 जार 4 2 2 जार 4, मीन्स ये भी हो गया आपका 0। तो अब आपके सभी 9 to 9 जो है सब मैट्रिक्स हो गए, और 9 सब मैट्रिक्स के आपको एक भी इसकी वैल्यू जो है वो आपको क्या नहीं मिली, एक भी इसकी वैल्यू जो है नॉन जीरो नहीं मिली, सारी की सारी 0 मिली। तो रैंक जो है इसका, जो रैंक है वो 2 नहीं है, 3 नहीं था, 2 नहीं था। अब अपन जाएंगे 1 पर, 3 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, तो 1 पर जाना है। तो अब देखो ये मैट्रिक्स बहुत ही गंदा हो गया, तो मैं यहाँ पर वापस से लिखती हूँ 1 2 -3 2 4 -6 3 6 -9। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स मीन्स नथिंग बट दैट एलिमेंट, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स मीन्स नथिंग बट एलिमेंट। तो इसमें एक भी एलिमेंट 0 है क्या, नहीं है। अगर इसमें का एक भी एलिमेंट 0 होता था तो आप रैंक नहीं निकाल पाते थे, लेकिन इसमें का एक भी एलिमेंट 0 नहीं है, ऑल द एलिमेंट्स आर नॉन जीरो, एलिमेंट जो है वो क्या है नॉन जीरो, दैट्स वाई इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो हो जाएगा 1, इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा 1। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि आपको 3 बाय 3 को पहले चेक करना पड़ेगा, फिर 2 बाय 2 को चेक करना पड़ेगा, फिर 1 बाय 1 को चेक करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि इस मैट्रिक्स में एक भी नॉन जीरो नहीं है मीन्स ये रैंक हो गया 1 का, ऐसे आप नहीं बोल सकते। कभी कभी हो सकता है कि कोई एक आधा एलिमेंट, एक भी एलिमेंट उसमें नॉन जीरो रहेगा, मतलब हर एक एलिमेंट नॉन जीरो है, और लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी 2 बाय 2 का मैट्रिक्स जो है उसमें नॉन जीरो वैल्यू आ जाए, तो फिर आप बोल सकते हो उसकी रैंक 2 है। बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर मैं एकदम सिंपले से आपको वापस से बताती हूँ। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स, अगर आपके पास 3 बाय, जनरली आपको 3 बाय 3 का ही मैट्रिक्स देते हैं, अगर आपके पास 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस 3 बाय 3 का मैट्रिक्स का निकालो डिटर्मिनेंट। अगर डिटर्मिनेंट 0 आता है, अगर इसका डिटर्मिनेंट 0 आता है तो इसकी जो रैंक है वो आपको निकालनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ सब मैट्रिक्स, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, सब मैट्रिक्स। तो रैंक अगर नॉट 0 है तो रैंक हो जाएंगी उसकी 3, और डिटर्मिनेंट अगर 0 है तो रैंक के लिए निकालना पड़ेगा आपको सब मैट्रिक्स। फिर सब मैट्रिक्स में आपको क्या करना पड़ेगा, हर एक सब मैट्रिक्स की करनी पड़ेगी डिटर्मिनेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ठीक है। ऐसे आपको हर एक सब मैट्रिक्स का क्या निकालना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और एक भी इसका जो है वो अगर नॉन जीरो आता है, कोई भी, एक हो, दो से ज्यादा हो, किसी का भी अगर आपका नॉन जीरो आता है तो वो हो जाएंगी रैंक आपकी 2। लेकिन अगर 0 आता है, अगर नॉट 0 आता है तो रैंक हो जाएंगी 2। लेकिन अगर आपका कोई भी एक मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स हो सकता है, 2 मैट्रिक्स हो सकते हैं, कोई भी एक 2 मैट्रिक्स अगर 0 अगर आपको मिल जाते हैं तो रैंक आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जो है कोई भी नॉन जीरो, अब यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आपने चेक किए, 9 to 9 0 आए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 बाय 1 का मैट्रिक्स देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 में कोई भी एक अगर नॉन जीरो आ गया तो आपको चेक करना नहीं है, उसकी रैंक होगी 2। फिर आप जाओगे, रैंक क्या हो जाएंगी उसकी 1, 1 कब होंगी, जब कोई भी एलिमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। अब ये हो गई एक लंबी मेथड, ये क्या हो गई आपको एक लंबी मेथड। मैट्रिक्स देखो
वो नॉन जीरो आया तो उसका रैंक हो जाएगा 3। अगर वो जीरो आ गया तो फिर सब मैट्रिक्स देखो, सब मैट्रिक्स के हर एक इसको डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर माइनर बोल सकते हो आप उसको, सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मीन्स माइनर, ठीक है। तो वो निकालो, फिर उसमें भी आपको सब चेक करो। तो ऐसे इतनी लंबी प्रोसेस करने से आपको एक सिंपल प्रोसेस बताती हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको ध्यान में आती है तो वो आप इजीली बता सकते हो, अगर वो आपके ध्यान में नहीं आती है तो फिर वो ट्रिकी हो जाती है। तो दोनों भी मैट्रिक्स की मेथड बताना जरूरी है। अगर आपको मैट्रिक्स देखते बराबर वो ये वाली जो मैं मेथड बता रही हूँ वो समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, अगर नहीं समझ में आई तो इस प्रोसेस से आपको जाना पड़ेगा, इस प्रोसेस से क्या करना पड़ेगा आपको, गो थ्रू होना पड़ेगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब मैं ये इरेज करती हूँ, और जो नेक्स्ट जो अपना सेकेंड टाइप है या फिर सेकेंड प्रोसेस है मैट्रिक्स के रैंक को फाइंड आउट करने की, वो मैं बता देती हूँ। फाइंडिंग द रैंक में आपको क्या करना पड़ेगा, डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा रोज और कॉलम में, और जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो होंगे या फिर जितने नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कॉलम होंगे वो हो गया आपका रैंक। अब देखो कैसे, एग्जाम्पल लेकर बताते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं, मैं 3 एग्जाम्पल लेती हूँ, तीनों में से आपको अच्छे से समझ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं 1 -2 3 0 -3 3 1 1 0। देखो ये वाली मेथड जो है वो सिंपल है, क्या है, सिंपल है, बट ट्रिकी है। बट कैसी है, ट्रिकी है ये वाली मेथड। और जो अभी मैंने बताई थी वो मेथड क्या है, लेंदी है, ठीक है, लेकिन सिंपल है। लेंदी है बट सिंपल है, मीन्स यहाँ पर नजर का खेल है। अब इसको देखकर आपको समझ में आया तो बल्ले बल्ले होगी, नहीं समझ में आया तो आपको सब कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये समझ में आना है नहीं आता है ये आपको देखना पड़ेगा। अब देखो इसमें कितने रो है और कितने कॉलम है, तो देयर आर 3 कॉलम, C1 C2 एंड C3। और यहाँ पर रोज कितने हैं तुम्हारे पास, R1 R2 एंड R3, ठीक है। अब इसमें आपको देखनी पड़ेगी डिपेंडेंसी, कौन सा रो किसके ऊपर डिपेंड करता है नहीं करता है। तो यहाँ पर आपको अगर आपको दिख रहा होगा तो अगर आपने ऐसा किया, कैसे किया, C3 अगर आपको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, C3 आप कर सकते हो फाइंड आउट C1 माइनस C2 से। C1 माइनस C2 से आप C3 फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं, चेक करो। C1 माइनस C2 से आप C3 फाइंड आउट कर सकते हो कि नहीं। देखो C1 क्या है, C1 माइनस C2, तो 1 माइनस 2, तो 1 माइनस ऑफ -2 हो गया 3, मिल गया। 0 माइनस ऑफ -3 +3 मिल गया। 1 माइनस 1 हो गया 0, मिला कि नहीं। तो C3 इक्वल्स टू C1 माइनस C2। अब देखो आप इसमें कुछ भी कर सकते हो, एक तो रो देखो या फिर कॉलम देखो, कोई भी एक चीज देखो। अब मैंने यहाँ पर कॉलम देख लिया, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या बता रहे हैं कि अगर आपको C1 पता है और C2 पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, C3 फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स आप बोल सकते हो यहाँ पर इंडिपेंडेंट कॉलम कितने हैं, मतलब किसी पर भी डिपेंड नहीं, ऐसे कॉलम कितने हैं, 2। तो इसका रैंक हो जाएंगी 2, इसकी रैंक क्या हो जाएंगी आपकी, सिंपली 2। समझ में आई बात, ये रैंक हो जाएंगी आपकी 2। अगर आपको ये ध्यान में आता है तो ही आप ये सॉल्व करो, अदरवाइज मत करो। वैसे ही आप रो, इसको रो के साइड से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। और अब रो में कौन सी डिपेंडेंसी आपको दिख रही है, रो में आपको दिख रहा होगा कि R3 जो है, R3 जो है वो आपको मिल रहा है R1 माइनस R2। सॉरी मैंने यहाँ पर R1, मैंने रो की डिपेंडेंसी बता दी आपको यहाँ पर, ठीक है। अपन कॉलम की डिपेंडेंसी देख लेते हैं। अब कॉलम की देखो, ये यहाँ पर क्या है, C1 माइनस C2 बोला था ना, तो 1 माइनस 0 क्या हुआ यहाँ पर, 1 माइनस 0 क्या हो जाएगा, 1। 2 माइनस 3, -2 माइनस ऑफ -3 तो +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1, ये भी मिल रहा है ये भी मिल रहा है, तो 3 माइनस 3 हो गया 0। तो ये भी मतलब कॉलम की डिपेंडेंसी भी फॉलो हो रही है। कॉलम के जगह मैंने रो की डिपेंडेंसी बता दी थी, लेकिन यही डिपेंडेंसी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं मिल रहा है। तो आपको अगर R1 पता है और R2 पता है तो आप इजीली क्या कर सकते हो, R3 फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट रोज जो है वो कितने हैं, इंडिपेंडेंट रो भी कितने हैं, 2 है, तो इसकी रैंक हो जाएगी 2। आप कैसे भी निकाल सकते हो, कॉलम निकालो या फिर रो निकालो, किसी की भी डिपेंडेंसी देख लो, सिर्फ आपको रो और कॉलम की इंडिविजुअली डिपेंडेंसी देखना पड़ेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, समझ में आ जाएगा। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ ऐसी कर दी थी, कॉलम बोल रही थी रो की डिपेंडेंसी बता रही थी, ऐसा नहीं है। तो कोई भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो और एक आप ले लेते हैं एग्जाम्पल ए, जो कि है आपका 2 1 4 1 0 1 2 1 4, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डिपेंडेंसी क्या दिख रही है,
डिपेंडेंसी आपको क्या दिख रही है? देखो, रो में देख सकते हो आप, कॉलम में देख सकते हो। तो ये C1 हो गया, ये C2 हो गया और ये C3 हो गया। आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 214 मीन्स C1 इज इक्वल्स टू C3 है। डायरेक्टली आपको क्या मिल रहा है? C1 इक्वल्स टू C3 है। मीन्स आपको ओनली C1 पता है और आपको C2 पता है, तो आप C3 निकाल सकते हो। मीन्स यहाँ पर भी रैंक क्या हो जाएंगी इसकी? 2। रैंक क्या हो जाएंगी आपकी इसकी? 2। अगर रो की बात करें तो रो में भी आपको ऐसा ही कुछ दिखेगा। आप देखो, आपकी R1 है, ये आपका R2 है और ये आपका है R3। तो आपको ऐसे दिख रहा है क्या कि R3 इज इक्वल्स टू R3 इज इक्वल्स टू R1 प्लस 2R2। अब मैं यहाँ पर ये इसलिए बता रही हूँ कि R2 क्या है? 101। इसको अगर 2 से आपने मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और उसके एडिशन करने के बाद आपको R3 मिल रहा है। इसीलिए बोला कि ये जो है ना सिंपल है बट ट्रिकी है। आपको ऐसा रिलेशन दिख रहा है, ये आपको दिखना चाहिए। अगर आपको ये रिलेशन दिखता है तो ही फायदा है। लेकिन हाँ, ये वाला रिलेशन इजी था तो आप इजीली बोल दिया आपने। लेकिन ये रिलेशन अगर ऐसे टाइप में रिलेशन आ गया तो फिर आप फंस जाओगे। ऐसे टाइप में रिलेशन आ गया तो वो रिलेशन चेक करते करते आप फंस जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पास R1 पता है, R2 पता है, तो आप इजीली R3 निकाल सकते हो। मीन्स यहाँ पर इंडिपेंडेंट रोज कितने हैं? इंडिपेंडेंट रोज है आपके 2। मीन्स आपकी जो रैंक हो जाएगी वो हो जाएगी 2। ठीक है, तो इस वजह से मैं बोल रही थी कि ये सोंपा है, मतलब इजी है, सिंपल है, पर थोड़ा सा टफ भी है, ट्रिकीनेस है यहाँ पर कि आपको समझ में आना चाहिए। ऐसा रिलेशन आपको ऐसे फाइंड आउट करते आना चाहिए, तभी ये आपके लिए इजी होगा, अदरवाइज ये आपके लिए टफ होगा। ठीक है, और एक एग्जांपल लेकर देख लेते हैं। एक एग्जांपल क्या है? 1 2 3 2 4 6 3 6 9। ठीक है, तो ये इसकी जो रैंक है वो आप निकाल दोगे क्या, कि मैं बताऊं? ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, ये C1 है, ये C2 है और ये C3 है। अगर आपने देखा होगा तो C1 इक्वल्स टू C2 दिख रहा है क्या आपको? देखो, C1 को 2 से मल्टीप्लाई करो 2 मिल गया, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करो 4 मिल गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो 6 मिल गया। तो C1 इक्वल्स टू 6 टू C2। ठीक है, और भी अब यहाँ पर एक ही डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपने देखा होगा तो C1 इक्वल्स टू 3C2 भी दिख रहा है। देखो, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9। तो यहाँ पर क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है ओनली क्या है? 1 है। देखो, अगर आपको C1 पता है तो आप इजीली C2 निकाल सक रहे हो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर कर, और आपको C1 पता है तो आप इजीली C3 निकाल रहे हो, इजीली आप C3 निकाल रहे हो। ठीक है, तो C2 इक्वल्स टू C1, ऐसे C1 को मल्टीप्लाई किया ना आपने। तो अगर आपको C1 पता है तो आप C2 इजीली निकाल रहे हो, अगर आपको C1 पता है तो आप C3 भी क्या कर रहे हो? इजीली निकाल रहे हो। तो यहाँ पर जो है इंडिपेंडेंट कितने हैं? इंडिपेंडेंट कितने? ओनली 1। तो यहाँ पर रैंक क्या हो जाएंगी आपकी? रैंक हो जाएंगी 1। रैंक क्या हो जाएंगे आपकी? 1। ठीक है, समझ में आया? और रोज के लिए क्या रिलेशन होगा? रोज के लिए रिलेशन आप फाइंड आउट कर पाओगे क्या? दिस इज रो 1, दिस इज रो 2 एंड दिस इज रो 3। ठीक है, तो इसके लिए आपको फाइंड आउट करते आएगा क्या? वही डिपेंडेंसी आपको शायद यहाँ पर दिख रही है। देखो, R1 जो है वो क्या है? 1 2 3, और R2 जो है वो क्या है आपके पास? 2 4 6। तो यहाँ पर क्या किया? 2 से ओनली मल्टीप्लाई किया, तो आपके पास क्या हुआ? R2 इक्वल्स टू 2R1। ठीक है, और यहाँ पर इसमें भी वही दिख रहा है, R3 इक्वल्स टू 2R3। तो यही आपको डिपेंडेंसी सेम मिल गई। तो यहाँ पर इसका रैंक क्या हो गया? 1। इसका रैंक क्या हो गया? 1। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर एक नोट लिख लो, रैंक के बारे में एक छोटी सी नोट है वो लिख लो, और यहाँ पर अपना रैंक जो है वो खत्म हो जाएगा। इफ यू हैव अ मैट्रिक्स ए एंड बी, अगर आपके पास क्या है? मैट्रिक्स ए है और आपके पास मैट्रिक्स बी है, और इन दोनों का आपने कर लिया प्रोडक्ट, तो ए बी मैट्रिक्स आपके पास मिला। ए बी मैट्रिक्स आपको क्या मिला? एक मैट्रिक्स मिला। तो ये जो ए बी मैट्रिक्स है, इसका जो रैंक है, इसका जो क्या होगा? रैंक होगा, वो हमेशा रैंक ऑफ ए के इतना होगा या फिर रैंक ऑफ ए से कम होगा। और इसमें और भी पॉसिबिलिटी है कि रैंक ऑफ ए बी जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू रैंक ऑफ बी होगा। अब फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ, इफ अगर मैंने ऐसे बताया कि रैंक ऑफ ए जो है वो है आपकी 3, रैंक ऑफ ए कितनी है? 3, और रैंक ऑफ बी जो है वो आपकी है 5। ठीक है, तो यहाँ पर जो है रैंक ऑफ ए बी जो है, रैंक ऑफ ए बी जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगा।
लेस देन और इक्वल्स टू 3 होगा, क्योंकि छोटा नंबर क्या है 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या बोला लेस देन और इक्वल्स टू 5 और यहाँ पर क्या बोला लेस देन और इक्वल्स टू 3, लेकिन ये दोनों भी इक्वल बता रहे हैं ना, तो 3 से छोटा है मीन्स 5 तो हो नहीं सकता, 5 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता, इसलिए आप बोल दोगे ये। तो रैंक ऑफ ए बी जो है वो हमेशा लेस देन और इक्वल्स टू होगा 3। एक तो रैंक ऑफ ए बी 3 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। अब रैंक यहाँ पर 5 मीन्स कैसे, वो बड़ा वाला मैट्रिक्स होगा, 5 into 5 वाला या फिर 6 into 6 वाला, उसकी रैंक अगर आपने निकाली तो ये रैंक पर क्वेश्चन आपको आ सकता है इन द एग्जामिनेशन ऑफ गेट और जेस्ट। इसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन वैसा कुछ होगा तो वैसे मैं बता दूंगी आपको, क्वेश्चन अगर होगा तो ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़े क्वेश्चंस भी देखेंगे जिसमें अगर ऐसे कुछ क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको बता दूंगी। आइगन वैल्यू अगर अपन ने देखा तो आइगन वैल्यू में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, तो अपन क्वेश्चंस भी क्या करेंगे अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइगन वैल्यूज के बाद में क्वेश्चन की भरमार आने वाली है, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलने वाले है, ठीक है। और हाँ ठीक है, वो तभी देख लेंगे। आइगन वैल्यू में एक हर्मिशियन मैट्रिक्स का क्वेश्चन है, वो अभी मुझे लगा था बता दूं, बट आई थिंक तभी देख लेंगे, ठीक है। ट्रेस और उस पे सब पे डिपेंडेंसी बहुत सारे क्वेश्चंस है, तो अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आपको क्या करना है, दो चीज़ें करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, शेयर कर देना है, कमेंट कर कर मुझे ज़रूर बताना है आपको ये कंसेप्ट कैसा लगा। और हाँ, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैट्रिक्स अपना चैप्टर अगर हो चुका है, मतलब मैट्रिक्स चैप्टर होने तक अगर 1K सब्सक्राइबर हो गए तो फिर मैं वेक्टर्स स्टार्ट करके इलेक्ट्रोस्टैट का भी और एक स्टार्ट कर दूंगी, ऐसे दो दो अपन पैरेलल शुरू करेंगे, लेकिन 1K सब्सक्राइबर हुए तो। मैट्रिक्स चैप्टर होने तक आपके 1K सब्सक्राइबर होने की जिम्मेदारी आपकी, आपको ये देखना है कि 1K सब्सक्राइबर कैसे होंगे, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा आपको क्या करना है, आपके स्कूल ग्रुप, कॉलेज ग्रुप में, आपके जो IIT जाम, गेट, CSIR की कुछ ग्रुप्स होंगे, अगर आप उसमें हो तो आपको क्या करना है, इन वीडियोस को शेयर करना रहा है, ठीक है। समझ में आया तो आपको शेयर ज़रूर करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।